दोस्तों एप्पल ने 12 सितंबर को अपनी आईफोन 15 सीरीज को लॉन्च कर दिया है और इस बार ये आईफोन 15 भारत में असेंबल हो रहा है और इसी वजह से भारतीय कस्टमर्स को इसकी कीमत कम होने की उम्मीद थी। हालांकि एप्पल ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और आईफोन की कीमत कम तो नहीं हुई है बल्कि ज्यादा हो गई है। जैसे कि भारत में आईफोन 15 की कीमत 79,900 रुपए रखी गई है, जबकि अमेरिका में यही फोन $799 यानी कि 66,426 रुपए में बिक रहा है और भारत में आईफोन 15 प्रो की कीमत 1,34,900 रुपए है, जबकि अमेरिका में यही मोबाइल $999 यानी कि 83,048 रुपए में बिक रहा है। और ऐसे भारत में आईफोन 15 प्रो मैक्स 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,99,900 रुपए है, जबकि यही मोबाइल अमेरिका में 51% सस्ता यानी 1,32,717 रुपए में बिक रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि भारत में असेंबल होने के बावजूद आईफोन 15 की कीमतें अमेरिका और दुबई जैसे देशों के मुकाबले महंगी क्यों है। दोस्तों यह सबसे पहले आपको दो बातों को समझना होगा, जिसमें पहली ये है कि भारत में आईफोन 15 मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये सिर्फ असेंबल किया जाता है। और आईफोन 15 के अलावा आईफोन 15 प्रो सीरीज की कोई भी डिवाइस भारत में असेंबल नहीं होती है, ये पूरी तरह से डब्बा बंद होकर भारत में इम्पोर्ट किया जाता है। यानी कि आईफोन 15 प्रो मॉडल्स पूरी तरह से तैयार पैक होकर इम्पोर्ट किए जाते हैं और सरकार इन पर 22% इम्पोर्ट ड्यूटी और 2% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाती है। ऊपर से इस पर 18% जीएसटी भी लगता है और इस वजह से आईफोन 15 प्रो मॉडल्स पर भारत में टोटल टैक्स मिलाकर करीब 40% हो जाता है। जबकि आईफोन 15 का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इसके अलग अलग पार्ट्स यानी कि पुर्जे इम्पोर्ट किए जाते हैं और फिर इन्हें भारत में असेंबल किया जाता है। ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में एक प्लांट तैयार किया है और जहां पर आईफोन 15 असेंबल किया जाता है और आईफोन 15 में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स विदेशों से इम्पोर्ट किए जाते हैं और जिस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। जैसे आईफोन का डिस्प्ले सैमसंग बनाती है जिस पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर्स, प्रोसेसर, इन सभी पर इम्पोर्ट ड्यूटी और उसके बाद 18% जीएसटी लगता है और ये सब कुछ मिलाकर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत महंगी हो जाती है। दोस्तों एप्पल ने भारत में भी आईफोन को असेंबल करना शुरू ही किया है और अगले 2 सालों में दुनिया का हर 5वां आईफोन भारत में बनने का टारगेट है। और आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल चीन+1 का अप्रोच चाहता है और वो इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है और भारत ने भी अपनी बाहें फैला रखी हैं। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में मोबाइल कैमरा लेंस और लिथियम आयन बैटरी जैसे प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की बात कही थी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा था कि 5 से 7% आईफोन भारत में बनते हैं और अब इसे 25% तक बढ़ाना है। बता दें कि आईफोन पहली बार भारत में मई 2017 में बनाए गए थे, लेकिन वो सभी पुराने सीरीज के फोन थे और इस साल फॉक्सकॉन के चेन्नई प्लांट में पिछले महीने ही आईफोन 15 बनाना शुरू कर दिया है और इससे भारत ने चीन के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग की दावेदारी पेश कर दी है। दोस्तों भारत में फिलहाल सिर्फ आईफोन 15 यानी कि बेस वर्जन ही असेंबल किया गया है और प्रो सीरीज के मोबाइल अभी बाहर ही असेंबल किए जाते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है सप्लाई चेन। बता दें कि चीन में पहले से ही एप्पल के पार्टनर और वेंडर मौजूद हैं, जिससे आईफोन को वहां पर बनाना सस्ता और सुविधाजनक पड़ता है और भारत अभी इस सेक्टर में नया है। लेकिन ये बात भी सच है कि अब शुरुआत हो चुकी है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि अगले 2-3 सालों में भारत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा। तो अब आपको ये बात तो समझ आ ही गई होगी कि भारत में असेंबल होने के बावजूद आईफोन 15 भारत में महंगा क्यों है और क्यों इसकी कीमतें कम नहीं हुई हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।